हेलो गाइस, वेलकम टू सिम्फेदा। स्टार्ट करते हैं अष्टांग का अध्याय नंबर 6। टर्म 2 का सिलेबस है और बीबीसी है। बीबीसी मतलब बड़ा है, बोरिंग है, बट नो चॉइस। समझते हैं कि अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय का मतलब क्या है। अन्न मतलब फूड, स्वरूप मतलब लाइक। जो फूड लाइक है उसकी बात करेंगे, उसके नेचर की बात करेंगे। तो अन्न का स्वभाव या स्वरूप जिसमें गुण हो, वीर्य हो, विपाक हो, इन सभी का वर्णन हो। गुण क्या होता है? गुण मतलब क्वालिटीज। वीर्य क्या होगा? वीर्य होगा सीमन। और विपाक, विपाक क्या होगा? जो भोजन हमने खाया उसके डाइजेशन के बाद का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट होगा, वो विपाक होगा। इस चैप्टर को आचार्य वाग्भट ने 7 भागों में विभाजित किया, या हम कह सकते हैं अन्न स्वरूप विज्ञानी 7 भागों में विभाजित है। सूख धान्य, सिंबी धान्य, पकवान वर्ग, इसे कृतान वर्ग भी कहते हैं, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, औषध वर्ग। बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 एसएक्यू या 1 एलएक्यू आता ही आता है। 2024 के एग्जाम में सिंबी धान्य वर्ग और पकवान वर्ग दोनों एलएक्यू के क्वेश्चन है। बात करते हैं हमारे पहले वर्ग सूख धान्य वर्ग, मतलब नुकीला भाग या टूक, जिनके स्टार्ट में ये नुकीला भाग ऐसा एरो जैसा रहता है, नुकीला भाग, सूक या टूक। और ये बिना कूटे ही स्वच्छ रूप से निकल जाते हैं अकॉर्डिंग टू वाग्भट। मतलब इनमें कोई मेहनत नहीं लगती, बिना कूटे ही अच्छे से सफाई से निकल जाते हैं। और जो इसकी ऋतु होती है वो होती है शरद। शरद ऋतु के बाद ये पक जाते हैं। और बात करें माह की तो अक्टूबर या नवंबर। अब इस वर्ग में बात करते हैं चावल की, मतलब साली चावल। साली चावल क्या होते हैं? सफेद होते हैं, रस एवं विपाक में मधुर, स्निग्ध एवं व्रस होते हैं। रंग क्या होगा? सफेद होगा। रस, रस जो होते हैं इनमें 6 होते हैं, लेकिन विपाक में मधुर। विपाक मतलब भोज्य पदार्थों के सेवन के पश्चात जो प्रभाव होता है वो विपाक होता है। मधुर होगा, ये मीठा होगा, और स्निग्ध भी होगा, और व्रस होगा। व्रस मतलब रिप्रोडक्शन पावर बढ़ाएगा। तो हम कह सकते हैं जिनकी रिप्रोडक्शन पावर कम है वो साली चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन पावर बढ़ जाएगी। और साली चावल खाने के बाद जो मल होगा वो अल्प मात्रा में होगा और वेल फॉर्म्ड होगा। वेल फॉर्म्ड होगा मतलब ये कि जैसा स्वस्थ मनुष्य में होना चाहिए वैसा ही होगा। और इनके गुण क्या है? ये कसाय होगा, ठीक है। अनुरस होगा। अनुरस मतलब फूड जिनका स्टार्ट व एंड में टेस्ट अलग अलग होता है। जैसे हम आंवला खाते हैं, आंवला स्टार्ट में टेस्ट अलग देता है और लास्ट में जब हम खाते खाते पहुंच जाते हैं तो टेस्ट अलग देता है। पथ्य होगा। पथ्य मतलब सभी के लिए सूटेबल होगा। ऐसा नहीं है कि जिनकी एज ज़्यादा है उनके लिए अलग होगा, जिनकी एज कम है उनके लिए अलग होगा। सभी एज ग्रुप के लिए सूटेबल होगा, बूढ़े हो या बच्चे हो। लघु होगा मतलब खाने में आसानी रहेगी। ऐसा भारी नहीं होगा कि खाने के बाद पेट भारी लग रहा है, या खाने के बाद हम अचानक से सो गए तो पेट भारी हो गया। नहीं, लघु होगा। मूत्रल होगा। मूत्र को लाने वाला होगा। यदि आपको पेशाब रुक रुक के आ रही, मूत्र नहीं हो रहा है, तो इसके इस्तेमाल से मूत्र इजीली हो जाएगी। शीतवीर्य होगा, मतलब जो इसका नेचर होगा वो ठंडा होगा। अब आती बात सर्वश्रेष्ठ साली, रक्तशाली। मतलब जो चावल है वो सर्वश्रेष्ठ क्या होता है? रक्तशाली होता है, बासमती नहीं होता। और ये क्या होगा? त्रिदोषर होगा, मतलब वात पित्त कफ इनका नाश करेगा। और तृष्णानाशक होगा, मतलब प्यास भी इससे खत्म हो जाएगी, पानी की जरूरत कम पड़ेगी, खाना खाते खाते ही प्यास आपकी बुझ जाएगी। और जो ये चावल होगा
इसका रस मधुर होगा और अनुरस कसाय होगा और ये पाचन में इजी होगा। मतलब खाना खाने के बाद इसके डाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखते हैं रस और अनुरस क्या होता है। रस जो होता है वो कम्प्लीटली डिफाइन होता है, इसकी पूरी जानकारी होती है। लेकिन अनुरस वो जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। रस क्या होता है, स्टार्ट से एंड तक सेम टेस्ट होता है और अनुरस एंड में टेस्ट का पता लगता है। स्टार्ट में टेस्ट अलग होता है इसका और एंड में टेस्ट बदल जाता है, दोगला होता है। सुपीरियरिटी की बात करते हैं, रक्तशाली सबसे अच्छा होगा, फिर महाशाली होगा और फिर कलम आएगा। यवक यवक निंदनीय है, इसकी सब लोग निंदा करते हैं, अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं षष्टिक की। धान्यों में 60 दिनों में पकने वाला धान्य श्रेष्ठ होता है। इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, 60 दिन की। यदि 50 हो गया तो भी अच्छी बात नहीं है और 70 से 80 दिन ले लिया तो भी अच्छी बात नहीं है। मतलब दिन कितने होना चाहिए, 60। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। मधुर वातानुलोमक है, अर्थात वायु को निकालने वाला है। इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिससे क्या होती है, वायु निकल जाती है। गौर षष्टिक श्रेष्ठ होता है और आसित गौर से श्रेष्ठ होता है। मतलब षष्टिक के दो कलर बताए गए हैं, एक वाइट है और एक ब्लैकिश वाइट है। लोगों की भी मेंटेलिटी यही रहती है कि वाइट ज़्यादा अच्छा होता है ब्लैकिश वाइट से, तो यहाँ भी सेम है। अब जो षष्टिक के गुण है उसमें क्या है, स्निग्ध है, ग्राही है, लघु है, स्वादु मधुर है, त्रिदोषर है, स्थिर है और हिम है। एक चीज इसकी कॉमन है हिम और कोल्ड वाली, की चावल की जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है, ये हम पहले से जानते हैं। लेकिन जो षष्टिक होगा वो कॉन्स्टिपेटिंग होगा। षष्टिक धान्य जो होगा वो महाव्रीहादी धान्य से श्रेष्ठ होता है, सुपीरियर होता है। अब बात करते हैं अवशिष्ट व्रीहि की। पाटला पुष्प के आकार के व्रीहि धान्य, तो इनकी जो साइज होती है, आकार होता है, वो कैसा होता है, पाटला पुष्प के जैसे होता है। मधुर व अम्ल विपाकी है, मतलब सोर इन मेटाबॉलिक एंड इफेक्ट। मूत्र पुरुष ऊष्मा को बढ़ाता है। ये क्या काम करेगा, जिनमें मूत्र की क्वांटिटी कम हो रही है उसको बढ़ाएगा, पुरुष की क्वांटिटी कम है उनको बढ़ाएगा और बॉडी को हीट रखेगा, गर्म रखेगा, मतलब हॉट बनाएगा, तो हॉट। ये जो धान्य होगा वो गुरु होगा, बाकी धान्य क्या हो रहे थे, लघु हो रहे थे। और ये क्या होगा, पित्त वर्धक होगा, शरीर में पित्त की वृद्धि करेगा। अब बात करते हैं तृण धान्य की। तृण धान्य क्या होते हैं, ये स्वयं उग जाते हैं, इनको जुताई बुआई करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह कफ पित्त हर होते हैं, कफ व पित्त का नाश करते हैं। लेखन है, लेखन मतलब कोरोसिव है, अर्थात शरीर से दोषों को कम करना या हटाना, जिससे शरीर को हल्का किया जा सके। ये वातकर है, अर्थात वात को बढ़ाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार कुछ व्रत होते हैं जिनमें अन्न जो हल जोतकर पैदा किए जाते हैं उन्हें खाना मना रहता है, तब तृण धान्य को खाया जाता है क्योंकि ये स्वयं उग जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है कंगू, कोद्रव, निवार, श्यामक। कोद्रव जो होता है इसको कोदो भी कहते हैं और ये जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पाया जाता है। अब आता है प्रियंगु। प्रियंगु क्या है, एक प्रकार से आर्थोपेडिक सर्जन है। आर्थोपेडिक सर्जन है मतलब भग्न संधान कारक, टूटी हुई अस्थियों को जोड़ता है। भारी होता है, शरीर को मोटा बनाता है, मतलब कोई दुबला पतला आदमी है वो यदि प्रियंगु का सेवन करे तो वो मोटा हो सकता है। ब्रहण है मतलब नरिशिंग होता है, अर्थात शरीर के लिए क्षीण हो चुके अंगों की वृद्धि करता है। मतलब कोई सेल्स है वो खराब हो चुकी, डैमेज हो चुकी, तो उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा और उसकी ग्रोथ कराएगा। और आयुर्वेद में जो 6 महत्वपूर्ण चिकित्सा सिद्धांत होते हैं उनमें से एक होता है ब्रहण। अब बात करते हैं गोधूम की। गोधूम मतलब गेहूं, वीट या जीवनी होता है और संधान कारक होता है। मतलब प्रियंगु और गोधूम दोनों क्या है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है।
या वात पित्त हर होता है, मतलब वात और पित्त का नाश करता है कौन? गेहूं, लेकिन कफ का नहीं करेगा। वृश्य है मतलब एफ्रोडाइजिक होता है। सर है, स्थिरता प्रदान करता है, भारी होता है और शीत होता है। यहाँ पर भारी का सेंस ये है कि आपने देखा होगा कि हम गेहूं से बनी रोटी जब खाते हैं तो हमें काफ़ी समय तक भूख नहीं लगती, वह पेट में रहती है। लेकिन जैसे ही हम चावल को खाते हैं तो चावल खाने से हमें जल्दी भूख लग जाती है, 4 बार पेशाब करने जाओ चावल पच जाता है। लेकिन गेहूं के साथ ऐसा नहीं है, हम गेहूं से बनी रोटियां खाते हैं तो काफ़ी देर तक हमारे पेट में रहती, भूख का एहसास नहीं होता। अब देखते हैं यौ। यौ मतलब इसे जौ भी कहते हैं, बैरली। मूत्र, मेद, पित्त और कफ के विकारों का नाश करता है। श्वास, कास, उरु स्तंभ, कंठ, त्वचा के रोगों को दूर करता है। रुक्ष होता है, शीत होता है मतलब ठंडी प्रजाति का है। गुरु है मतलब भारी है। स्वीट होता है मतलब खाने में मीठा लगता है और लेक्सेटिव है। वृश्य होता है और मल और वातकर है। यव के अंतर्गत आता है अनुयव और वंशज यव। तो जो अनुयव होता है वो गुणों में यव से इन्फीरियर होता है, मतलब जो यव होता है वो अच्छा होता है और जो अनुयव होता है वो कम अच्छा होता है। अनुयव का मतलब होता है स्मॉल साइज। और वंशज यव मतलब बम्बू की बात हो रही, इसके जो सीड होते हैं वो ड्राई होते हैं और हॉट होते हैं। अब देखते हैं नंदीमुखी। नंदीमुखी क्या होती है? एक वेराइटी है वीट की। छोटे सूख वाला गेहूं है, जो उसका ये जो सूख होगा ये छोटा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। कसाय होगा, लघु होगा। गेहूं क्या है? ये वाला लाइट है, बाकी गेहूं लाइट नहीं हो रहे थे, वो क्या हो रहे थे? गुरु हो रहे थे, लेकिन ये लाइट है। और शीतवीर है, कूल इन पोटेंसी, जो इसका जो स्वभाव है वो है ठंडा। यहाँ पे हमारा सुख धान्य वर्ग खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिम्बी धान्य वर्ग की। थैंक यू।